इंसान ने आज तक सिर्फ एक ही पिंड पर लैंड किया है और वो है चांद। लेकिन भविष्य में वो दूसरे ग्रहों पर भी लैंड करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है। मंगल ग्रह पे तो वो लैंड कर सकता है, पर क्या वो शुक्र ग्रह पर भी उतर सकता है? शुक्र ग्रह यानी वीनस इतना खतरनाक ग्रह है कि उस पर लैंड करना संभव ही नहीं है। और मार्स यानी मंगल ग्रह पर हम स्पेस सूट पहनकर आराम से लैंड कर सकते हैं। वहीं मरकरी यानी बुध ग्रह का भी वीनस जैसा ही हाल है। पर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस क्या है, उनका क्या हाल है? वहाँ तो गैस की जमीन है, तो वहाँ पर लैंड कैसे करेंगे? वैसे ये काम काफी मुश्किल है। तो सोचो, अगर हम सूरज पर लैंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा? नासा को सूरज इतना पसंद आ गया है कि वो बार बार सूरज पर प्रोब भेज रहा है। साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब सूरज के लिए रवाना किया, जो सूरज के सबसे पास से गुजरने वाला यान बना। जब वो सूरज के नजदीक था तो सूरज और पार्कर सोलर प्रोब की दूरी सिर्फ 62 लाख किलोमीटर थी। क्या हो अगर हमें और भी करीब जाना हो? सूरज पर लैंड करने से पहले हमें एक सफर तय करना होगा। तो चलिए हम अपनी स्पेसशिप पर बैठकर सूरज की ओर निकलते हैं। कई साल का सफर तय करने के बाद हम सूरज पर सिर्फ 1 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन हम सूरज के सोलर कोरोना यानी कि सूरज के एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर में हैं। यहाँ पर तापमान ज्यादा नहीं बल्कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, मतलब लावा से 900 गुना ज्यादा गर्म। पर हमारी स्पेस शिप में हीट शील्ड लगा है, जो सूरज की 99.9% हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे हमारी स्पेसशिप पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट पड़ रही है, जिससे ये कई उपकरण पिघल सकते हैं। पर साइंस की इस दुनिया में हर चीज का जुगाड़ है। हमने स्पेसशिप के ऊपर ASI कोटिंग दी है कि जिससे कि शिप के अंदर तापमान नॉर्मल रहे और हमारा स्पेसशिप तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब हम सूरज से सिर्फ 3000 किलोमीटर दूर हैं। ये सूरज की दूसरी लेयर है, जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सूरज गैसेस के लपेटे छोड़ रहा है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर तक फैली है और इनका तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। क्रोमोस्फेयर का तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सोलर कोरोना के तापमान से कम है। और सिर्फ सोलर कोरोना ही इतना गर्म क्यों होता है? अब हम सूरज की नेक्स्ट यानी कि फोटोस लेयर में हैं। ये सूरज की सतह है जिसे हम धरती से देखते हैं। यहाँ पर आपका वजन काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज की ग्रेविटी आप पर असली प्रभाव देगी। अगर धरती पर आपका वजन 75 किलो था, तो वही सूरज पर आपका वजन हो जाएगा 2000 किलो, जो कि गेंदे के वजन के बराबर है। यानी इतनी ज्यादा ग्रेविटी के कारण हमारी हड्डियां टूट जाएंगी और सारे ऑर्गन्स की चटनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप इस स्थिति में बच पाए और यहाँ पर उतरने यानी कि लैंड करने की कोशिश करेंगे, तब भी आप लैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूरज की सतह पर धरती की तरह ठोस नहीं है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल गोला है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन पनपता है। फोटोस्फेयर यानी कि सूरज की सतह पर लैंड करने के चक्कर में आप उसके अंदर घुस जाएंगे, मतलब आप सूरज के अंदर होंगे। आप यहाँ पर कुछ काले धब्बे ही देखेंगे, जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है। ये सनस्पॉट लगभग पृथ्वी के साइज के होते हैं। ये स्पॉट्स सूरज के अंदर से निकल रही पावर फुल मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हो रहे हैं। और जब सनस्पॉट बनता है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ से सोलर फ्लेयर निकलने वाला है। सोलर फ्लेयर 10 अरब हाइड्रोजन बम गिरने जितनी एनर्जी एक बार में प्रोड्यूस करता है। सूरज की सतह के अंदर जाते ही आप कॉन्वेक्शन जोन में होंगे, जहाँ पर तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पर आपकी हीट शीट भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट करने के बाद अब हीट शील्ड का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। आपको बता दें कि हीट शील्ड के लिए टैटलम कार्बाइड की मदद ली जाती है, जो कि अधिकतम 4000 डिग्री सेल्सियस की हीट को सह सकता है। सूरज की सतह को 2 लाख किलोमीटर अंदर रेडियो एक्टिव जोन कहा जाता है। ये सूरज के सबसे अंदर फिक्स्ड लेयर है। यहाँ पर दबाव पृथ्वी के वातावरण से 10 करोड़ गुना ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि ये लाइट से भी क्रॉस नहीं किया जा सकता है। सतह के 5 लाख किलोमीटर अंदर जाने के बाद आप सूरज के सेंटर से 6,96,000 किलोमीटर दूर होंगे और यहाँ पर प्रेशर धरती के दबाव से 200 अरब गुना ज्यादा होगा। यहाँ पर एटम्स एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि वहाँ की डेंसिटी लोहे से 10 गुना ज्यादा है। वही तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम पहुँचेंगे सूरज के सेंटर पर, जहाँ पर हर चीज का मास 0 हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सूरज के बारे में ये बड़ा ही सटीक अंदाजा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।